धर्म से हिंदू और कर्म से मेहनती। पीएम मोदी आजाद भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों के चहेते हैं, बल्कि आज उनकी प्रभावशाली शख्सियत विदेशियों के दिल को भी छूती है। बीते 8 सालों में भारत की बदलती तस्वीर इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी के पास नामुमकिन को मुमकिन करने की अद्भुत ताकत है। तभी तो आज शक्तिशाली देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश में कमाल और दुनिया में धमाल मचा रहे पीएम मोदी का असाधारण व्यक्तित्व उनकी असाधारण कुंडली से झलकता है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की विरासत को उभारा है, वो जग जाहिर है। इसके साथ ही वो खुद कम धार्मिक नहीं है। तीर्थ स्थलों पर जाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। देश के अंदर हो या फिर विदेशी धरती पर उनकी शिव भक्ति देखने को मिलती है, जो कि ज्योतिष में कुंडली को इंसान का आईना बताया गया है। इसलिए आज हम आपके लिए न सिर्फ पीएम मोदी की व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण लेकर आए हैं, बल्कि नए साल को लेकर पीएम मोदी से जुड़ी 23 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला साल उनके जीवन के एक बड़े परिवर्तनकारी समय में प्रवेश करेंगे। किसी के लिए भी ज्योतिष में 30, 36, 48, 60 तथा 72 वर्ष की आयु के समय को जीवन में बड़ा परिवर्तनकारी माना जाता है। ऐसे में 73 वर्ष की आयु के आसपास जातक के जीवन में उनके स्वास्थ्य और वैचारिक स्थिति में बड़े आमूल-चूल परिवर्तनों के होने की संभावना बन जाती है। मेहसाणा गुजरात में पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और फिर दिल्ली में सत्ता सदन का सुख दे रहा है। पीएम मोदी की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, भेरी योग, चंद्रमंगल योग, अमर योग, कालह योग, शंख योग है, जो उन्हें नेतृत्व की क्षमता देता है। उनकी कुंडली में बृहस्पति का केंद्र में होना और मंगल का स्वराशि में होना बहुत अच्छा प्रबंधन करने के गुण हैं। ऐसे में व्यक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में जन समर्थन और जनता का सहयोग प्राप्त होता है। साल 2024 में शनि की 7.5 के समय उनकी कुंडली में मंगल होने से फिर उन्हें पीएम बनने का मौका मिलेगा और संभावना सहित 2028 तक देश का नेतृत्व करेंगे। और फिर राहु की महादशा में नेतृत्व परिवर्तन होगा, पार्टी वही रहेगी। पीएम मोदी की कुंडली में वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल लग्न में, उनकी राशि का स्वामी मंगल लग्न में और सूर्य लग्न जो कि कन्या है उसका स्वामी बुध भी सूर्य लग्न में है। तीनों लग्नों के स्वामी लग्न में ये एक अद्भुत राजयोग है, जो मोदी जी को शानदार शख्सियत का मालिक, साहसी, महत्वाकांक्षी और असाधारण बनाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ ठान ले तो पीछे नहीं हटते। मोदी जी की कुंडली में कर्म और स्टेटस भाव का स्वामी सत्ता कारक सूर्य एकादश भाव में एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ बुधादित्य योग में है, जो मोदी जी को कर्म से सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। नवम भाव का स्वामी चंद्र लग्नेश के साथ बैठकर पूर्व जन्मों के प्रताप और माता के आशीर्वाद से विशेष सफलता दिलवा रहा है। मोदी जी भाग्य के घोड़े पर सवार हैं और रहेंगे। लग्न का स्वग्रही मंगल इन्हें अदम्य साहस, ऊर्जावान, हिम्मती और सक्रिय बनाकर विरोधियों के हर दांव का करारा जवाब देने वाला बनाता है। कुंडली में सूर्य दशम भाव और एकादश भाव में विराजमान है, जिसके साथ ही उच्च का बुध बैठा है। देश विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। पीएम मोदी अभी भी पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। राजनीति का ऐसा योग जिसके कारण मोदी जी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। मोदी जी की कुंडली में कर्म और स्टेटस भाव का स्वामी सत्ता कारक सूर्य एकादश भाव में एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ बुधादित्य योग में है, जो मोदी जी को कर्म से सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। साल 2023 में आने वाले समय में आर्थिक निवेश और पड़ोसी देशों के साथ विश्व पटल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लग्न में बैठे मंगल की सप्तम भाव
और दशम में बैठे शनि की भी सप्तम भाव पर दृष्टि युद्ध का सामना करने का योग बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में सीमा विवाद को लेकर आमना सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृषभ लग्न की है, जिसमें चंद्रमा और मंगल का योग बन रहा है। मुंथा इस साल कुंडली में सप्तम भाव में होकर उनके द्वारा देश की विदेश नीति में नई आक्रामकता और चुनौतियों का सामना करने का ज्योतिषीय संकेत दे रही है। तो देखा आपने, कुंडली में मौजूद ग्रहों की युति से लेकर ग्रह जिस भाव में विराजमान है और शुभ योग का शुभ फल किस प्रकार पीएम मोदी को अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। 2023 में आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।